नमस्कार। इंटरव्यू चाहे कोई भी हो, एक सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है और यही वो सवाल है जो अक्सर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा देता है। तो आज हम इसी सबसे बड़ी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का तरीका समझने वाले हैं। जी हाँ, यही वो सवाल है। इसे सुनते ही अक्सर दिमाग में 100 बातें एक साथ दौड़ने लगती हैं, लेकिन जुबान पर एक भी नहीं आ पाती, है ना? ऐसा लगता है जैसे सारी तैयारी एक तरफ और ये एक अकेला सवाल दूसरी तरफ। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो अकेले नहीं है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, शब्द उलझने लगते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं या फिर दिमाग एकदम बिल्कुल खाली हो जाता है। ये एक बहुत ही आम रिएक्शन है। अब ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये सच में चौंकाने वाला है। लगभग 90% उम्मीदवार इसी एक सवाल का सही जवाब देने में चूक जाते हैं और यहीं पर उनका पहला इंप्रेशन बन या बिगड़ जाता है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब देना सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के इस सफर का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरव्यू लेने वाले असल में जानना क्या चाहते हैं। फिर बात करेंगे उन 4 आम गलतियों की जिनमें लोग फंसते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे गोल्डन PSCR फॉर्मूला, कुछ मॉडल जवाब देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि शब्दों के अलावा आत्मविश्वास कैसे दिखाया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक जबरदस्त जवाब तैयार करने का पहला कदम ये समझना है कि आखिर ये सवाल पूछा ही क्यों जाता है। यकीन मानिए, इसका मकसद किसी की पूरी जीवनी सुनना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, यहां एक बहुत बड़ा फर्क साफ हो जाता है। इंटरव्यू लेने वाले को किसी की पर्सनल कहानी या फैमिली डिटेल्स में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो असल में बस 4 चीजें देख रहे होते हैं: आत्मविश्वास, बात करने का तरीका यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, करियर को लेकर सोच कितनी साफ है और सबसे जरूरी कि वो इस जॉब के लिए कितने सही हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इंटरव्यू लेने वाला क्या चाहता है, तो चलिए उन 4 आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ये वो ट्रैप्स हैं जो पूरा इंटरव्यू खराब कर सकते हैं। ये है शायद सबसे पहली और सबसे आम गलती। उम्मीदवार अपनी पूरी पर्सनल कहानी सुनाना शुरू कर देता है, कुछ इस तरह। जब कोई ऐसी जानकारी देता है तो इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में बस एक ही बात आती है: इस जानकारी का इस नौकरी से क्या लेना देना। ये तुरंत एक गलत सिग्नल भेजता है और उनका ध्यान भटक जाता है। दूसरी बड़ी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ ऐसा कहना कि मुझसे बेहतर कोई नहीं या मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। इस तरह का जवाब अहंकार मतलब एरोगेंस दिखाता है। इंटरव्यू लेने वाले को लगता है कि ऐसे इंसान के साथ टीम में काम करना मुश्किल होगा और उसे नौकरी पर रखना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। और फिर इसका ठीक उल्टा है ये तीसरी गलती, अंडर कॉन्फिडेंस। ये कहना कि अनुभव कम है शुरू में ही अपनी दावेदारी को कमजोर कर देता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कंपनियां उन लोगों को काम पर रखना चाहती हैं जो कॉन्फिडेंट हों। ऐसा जवाब सीधे सीधे ये दिखाता है कि इंसान को खुद अपनी काबिलियत पर शक है, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और आखिरी गलती है बिना रुके, बिना किसी स्ट्रक्चर के बस बोलते जाना। एक नियम बना लीजिए, अगर जवाब 90 सेकंड से ज्यादा लंबा हुआ तो सामने वाले का ध्यान भटकना तय है। ये कमजोर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दिखाता है। तो सवाल ये है कि इन सभी गलतियों से बचें कैसे। इसका समाधान है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल फॉर्मूला जो जवाब देने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। चलिए इसे समझते हैं। यह है PSER फॉर्मूला। यह बेसिकली एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है जो यह पक्का करता है कि जवाब छोटा हो, टू द पॉइंट हो और असरदार हो। इसमें वो सब कुछ है जो इंटरव्यू लेने वाला पहले 90 सेकंड में सुनना चाहता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। P से प्रेजेंट यानी अभी क्या कर रहे हैं। S से स्किल्स, सबसे जरूरी स्किल्स कौन सी हैं। E से एक्सपीरियंस या एजुकेशन, मतलब बैकग्राउंड क्या है। और सबसे जरूरी R से रोल कनेक्शन, मतलब इस नौकरी के लिए कोई क्यों सही है। थियरी में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, पर असल में ये इस्तेमाल कैसे होता है? चलिए कुछ मॉडल जवाब देखते हैं ताकि ये फॉर्मूला दिमाग में एकदम बैठ जाए। अगर कोई फ्रेशर है तो उसका जवाब कुछ इस तरह हो सकता है। देखिए, इसमें चारों बातें हैं। P प्रेजेंट में BCom पूरा किया, S स्किल्स में अकाउंटिंग और एक्सेल, E एक्सपीरियंस के तौर पर इंटर्नशिप और R रोल कनेक्शन में करियर शुरू करने की इच्छा। एकदम शॉर्ट और सटीक। और अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो जवाब को कुछ इस तरह से ढाला जा सकता है। यहां भी वही स्ट्रक्चर है। P प्रेजेंट में इन्वेंट्री एग्जीक्यूटिव, S स्किल्स में SAP और एक्सेल, E एक्सपीरियंस में 4 साल और R रोल कनेक्शन में ज्यादा जिम्मेदारी वाली भूमिका की तलाश। बिल्कुल साफ और स्पष्ट।
एक बेहतरीन जवाब तैयार कर लेना, ये तो बस आधी लड़ाई है। उसे पेश करने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है। आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज से भी झलकना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत फर्क डालती हैं। एक हल्की सी मुस्कान, आई कांटेक्ट बनाए रखना और सीधे बैठना आत्मविश्वास दिखाता है। वहीं हाथों को हिलाते रहना या नीचे जमीन की तरफ देखना घबराहट का संकेत देता है। अब सवाल यह है कि ये सब नेचुरली कैसे आएगा। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। अपने जवाब को 60 से 90 सेकंड के अंदर रखने की कोशिश करें। शीशे के सामने बोलें, खुद को रिकॉर्ड करें और फिर सुनें। जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतने ही ज्यादा आत्मविश्वासी और नेचुरल लगेंगे। तो आखिर में बस ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इंटरव्यू का गेट पास है। अगर इसे सही तरीके से संभाल लिया तो बाकी का इंटरव्यू बहुत आसान हो जाता है। ये पहला और सबसे बड़ा मौका होता है ये दिखाने का कि कोई इस जॉब के लिए क्यों बना है।